हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज हम मानसिक आयु के बारे में चर्चा करेंगे कि मानसिक आयु कहते किसे हैं। जब हम बुद्धि की चर्चा करते हैं और मानसिक आयु की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं। तो इसलिए हम आज मानसिक आयु के बारे में जानेंगे कि मानसिक आयु होती क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति की आयु को दो भागों में बांटा है। पहला, तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु, तथा दूसरा है मानसिक आयु, मेंटल एज। तैथिक आयु या वास्तविक आयु किसे कहते हैं? वास्तविक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय को ही क्रोनोलॉजिकल एज कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति के पैदा हुए 15 वर्ष 3 महीने 7 दिन आज तक हुआ है, तो उसकी तैथिक आयु 15 वर्ष 3 महीने 7 दिन होंगे। इस तरह से तैथिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है, जो जन्म के दिन से प्रारंभ मानी जाती है। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है, जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी होता है। इस प्रत्यय का प्रतिपादन बीने तथा साइमन द्वारा किया गया। टुकमैन ने मानसिक आयु को परिभाषित किया और बताया कि यह एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि कोई बच्चा जिसकी वास्तविक आयु 6 वर्ष है और वह 8 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर इस उम्र के लिए निर्धारित समस्या के समाधान में सफल हो जाता है, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष होगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु 6 वर्ष ही है। उसी तरह से यह संभव है कि 6 वर्ष का बच्चा 4 वर्ष के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल हो, परंतु 6 वर्ष के बच्चों के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल न हो। तो ऐसी अवस्था में उसकी वास्तविक आयु 6 वर्ष अवश्य है, परंतु मानसिक आयु उसकी 4 वर्ष ही है। यदि 6 वर्ष का बच्चा सिर्फ अपने ही उम्र के बच्चे के लिए बने बुद्धि परीक्षण पर सफल होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की वास्तविक आयु और मानसिक आयु दोनों समान हैं, यानी बराबर है। एक उदाहरण से ये और भी अच्छी तरह से हम समझ जाएंगे। मानसिक आयु वास्तविक आयु या तैथिक आयु क्रोनोलॉजिकल एज से कम, अधिक या बराबर हो सकता है। जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होता है तो व्यक्ति मंद बुद्धि का समझा जाता है। जब मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होता है तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का समझा जाता है, तथा जब ये दोनों मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर होते हैं तो व्यक्ति सामान्य बुद्धि का समझा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मानसिक आयु के आधार पर व्यक्ति की
बुद्धि के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तो हमने जाना मानसिक आयु के बारे में। अब हम जानते हैं बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। IQ, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट कोशिएंट। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु के रूप में मापकर अभिव्यक्त किया गया है, दिखाया गया है। पर फिर भी इससे मनोवैज्ञानिकों को अधिक संतुष्टि नहीं हुई, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। 1916 में बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मेन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का जन्म हुआ। इंटेलिजेंस कोशिएंट का जन्म इसी समय हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह पर IQ का प्रयोग होने लगा। हालांकि बुद्धि मापने के बारे में विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में सबसे पहला सुझाव दिया था। बुद्धि लब्धि IQ मेंटल एज तथा क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है और यही कारण है कि इस अनुपात को बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। IQ रेशियो। तो आज हमने जाना कि मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। बुद्धि लब्धि के मान तथा उसके अर्थ के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक सारणी भी तैयार की गई है, जो कि जैसा हमारा बुद्धि का अनुपात प्राप्त होगा, हम उस सारणी पर देख के ये पता कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की बुद्धि किस स्तर की है। क्या वो सामान्य है या श्रेष्ठ है, प्रतिभाशाली है, मंद है या मंद बुद्धि से भी नीचे है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।